महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर गौरा महोत्सव का हुआ आयोजन। बलिया जनपद के रजदा क्षेत्र के ग्राम सभा गौरा में राष्ट्रीय वीर चक्रवर्ती महाराज सुहेलदेव की जयंती पर गौरा महोत्सव का आयोजन किया गया। गोविंद साहा मेला प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर मुख्य अतिथि एवं सूरज राय मेमोरियल पीजी कॉलेज के प्रबंधक निदेशक अभिजीत राय हिमांशु विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। सभी अतिथियों का आयोजक ग्राम प्रधान गोविंद राजभर के द्वारा फूलमाला एवं अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण व केक काटकर किया गया। गौरा महोत्सव में एक से बढ़कर एक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित रहे। बलिया से ब्यूरो राघवेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1017वीं जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। उसी कड़ी में आज गौरा में गौरा महोत्सव के दरमियान महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती के अवसर पर गौरा महोत्सव भी मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र की तमाम अपार जनता आई हुई है और आज के इस कार्यक्रम में तमाम कलाकार भी उपस्थित हुए हैं, जो लोग अपने अपने कला का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और ऐसे तमाम कलाकार जो लोग राजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास का भी बखान कर रहे हैं और अपने कला के माध्यम से जनमानस का आकर्षण भी अपने तरफ खींचने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, कहा गया है जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। कहीं न कहीं इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि जिसका इतिहास नहीं होता है उसका विकास नहीं होता है। धन्यवाद देते हैं पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का, जिन लोगों ने जय सुहेलदेव का उद्घोष करके राजा सुहेलदेव राजभर जी को पूरे विश्व पटल पर रखने का काम किया। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी जय सुहेलदेव बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जय सुहेलदेव बोलते हैं और देश के तमाम इतिहासकार राजा सुहेलदेव राजभर जी पर शोध भी करना चालू कर दिए हैं कि हूँ इज राजा सुहेलदेव राजभर। अगर इस देश में रियासतें थी, 165 राजा इस देश में राजभर समाज के समुदाय के लोग थे, तो फिर इनकी व्यवस्थाएं कहाँ चली गई, इनका इतिहास क्या रहा। कहीं ना कहीं आज का कार्यक्रम इतिहास की तरफ भी इंगित करता है कि जो अपने इतिहास को, ये बच्चे जो यहाँ पर आए हुए हैं, महिलाएं बुजुर्ग आए हुए हैं, ये अपने इतिहास को जानेंगे तभी आगे बढ़ने का काम कर पाएंगे। तो इसी पर क्या कहेंगे आप? समर्थन कैसे इसी का? लेकिन स्वाभाविक तौर पर देखिए, मैंने बोला था, मैं जो बोला था वही काम हुआ है। मैंने बोला था कि यूजीसी जिस प्रकार से यूजीसी बिल लाया गया है, इसमें जो विसंगतियां हैं उसको सरकार को संज्ञान में आना चाहिए और सरकार ने संज्ञान नहीं लिया बल्कि कोर्ट ने संज्ञान लिया। और जो 2-3 पॉइंट ऐसे थे जिससे सामान्य वर्ग के लोगों का अहित हो रहा था, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और उस पर रोक लगाया। मैं बहुत पहले ही बताया था कि इसमें विसंगतियां हैं, इसको दूर करने की आवश्यकता है ताकि जो भारतीय संविधान का समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय है वह स्थापित हो सके। लेकिन बैकवर्ड कर रहा है, जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, चूंकि बैकवर्ड समाज की लड़ाई लड़ते हैं और बैकवर्ड समाज कह रहा है कि हमारे लिए अच्छी थी इसकी रोक लग गई, इसलिए आप लड़ाई। मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए जो व्यवस्थाएं यूजीसी में दी गई थी आज भी एज इट इज है, लेकिन उसकी जो विसंगतियां थी उसको दूर करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देने का काम किया है। सरकार भी उसको एक्सेप्ट कर रही है कि मैं उसको दूर करूंगा ताकि किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो, द्वंद्व ना हो, चाहे जनरल समाज हो, ओबीसी एससी एसटी कोई हो, नियम सबके लिए बराबर हो। अगर देश का संविधान बराबर सबके लिए है तो कोई भी नियम बने वो सबके लिए बराबर हो।